गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना कंप्यूटर में हमने 5th चैप्टर के मैंने आपको जो बुक वर्क है आपका ब्रेन जिम 5th चैप्टर का बुक वर्क ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी एंड आपका फन टाइम मैं आपको लास्ट वीडियो में बुक के अंदर ही फिल करा चुकी हूँ। जो कंप्लीट बुक वर्क है आपका वो मैंने आपको बुक वर्क फिल करा दिया है। तो आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूँ और क्वेश्चन और आंसर मैं आपको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे कराऊंगी एंड आपको ब्लैक बोर्ड पर से ही अपनी नोटबुक में नोट करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ये नोटबुक में नोट करोगे आप। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डाटा। व्हाट इज WHAT वर्ड इज डाटा। मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था कि बार बार हम डाटा का नाम लेते हैं तो डाटा क्या होती है। आंसर दी प्रॉब्लम्स THET प्रॉब्लम्स PROBLEMS प्रॉब्लम्स यानी जो कठिनाइयाँ होती हैं हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं। which we gives gives to solve the computer। इसका मतलब क्या है कि वो प्रॉब्लम्स जो सोल्व करने के लिए हम कंप्यूटर को देते हैं वो क्या होती है, डाटा होती है। ठीक है, ये आपको नोटबुक में लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 2 है विच कंप्यूटर पार्ट्स WHICH COMPUTER which computer parts are used to give data। give का मतलब क्या होता है, देना। give data to the computer COMPUTER कंप्यूटर। और उसके बाद क्या लगाना है आपने, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे आप कंप्यूटर की स्पेलिंग के बाद। उसके बाद आंसर लिखना है आपको मेनली MAINLY मेनली यानी ज़्यादातर, मेनली कीबोर्ड KEYBOARD कीबोर्ड कैसा होता है, जिसके ऊपर बहुत सारे बटन्स होते हैं। मेनली कीबोर्ड एंड माउस MOUSE माउस are used to give data give data to the computer। ज़्यादातर कीबोर्ड और माउस को ही डाटा देने में यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 why CPU is called why CPU is called CPU की स्पेलिंग क्या होती है, फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग और यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर BRAIN ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन क्यों बोला जाता है, कंप्यूटर का दिमाग क्यों बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आंसर बिकॉज CPU is BECAUSE बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि। बिकॉज CPU is controls controls all all working
ऑफ दी कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि जो CPU होता है वो कंप्यूटर सिस्टम के सारे काम को कंट्रोल करता है, ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑप्शन इन द स्टार्ट मेन्यू, WHICH, विच ऑप्शन, OPTION, विच ऑप्शन इन दी स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू कौन सा होता है, जिसमें से हम सारे ऑप्शन को निकालते हैं, जो स्टार्ट बटन होता है कंप्यूटर में कोने में। स्टार्ट मेन्यू इज यूज्ड, यूज्ड का मतलब इस्तेमाल किया जाने वाली, इस्तेमाल किया जाता, टू स्विच, SWITCH, स्विच, OFF, ऑफ, स्विच ऑफ द कंप्यूटर, PHED COMPUTER, स्विच ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है। अब ये फोर्थ क्वेश्चन आपको यहाँ से उतारना है और आंसर मैं आपको ऊपर लिखाऊंगी। आंसर मैं यहाँ पे लिखूंगी इसका। आपको अगर आपकी नोटबुक में नीचे स्पेस है तो नीचे ही लिखना है, अगर नहीं है तो आप नेक्स्ट पेज में लिख सकते हो। क्वेश्चन है, अब उसका आंसर यहाँ पे लिखती हूँ मैं। शट डाउन ऑप्शन, SHUT, शट डाउन, SHUT, शट, DOWN, डाउन, शट डाउन ऑप्शन, OPTION, shut down option is used to switch off, SWITCH, switch off the computer। शट डाउन का जो ऑप्शन होता है वो यूज किया जाता है कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने में। ठीक है। आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, ये 4 हो गए हैं आपके। अब आपको होमवर्क में अभी क्लास वर्क जो क्वेश्चन आंसर मिले हैं आपको वो अपनी नोटबुक में एंड बुक में भी फिल करना है आपको, दोनों में।